डीसी सर, डीन सर और मेरे प्रोफेसर्स और मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। इधर देखो इधर। मैं अतुल खरवार आपके समक्ष एक स्टैंड अप प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अगर इसमें कुछ त्रुटि है तो आप हमें क्षमा करें। संदीप थोड़ा सा बस डाउन कर लेगा, हाथ दर्द जब कर हम रहा है मेरा यहाँ जब हम पर। मेडिकल की तैयारी करते बस हैं थैंक यू। तो हमें लगता है कि बस कहीं और नहीं, हम तो सीधे एमसी जाएंगे। हम तो कहीं और नहीं, सीधे एमसी जाएंगे। और जब एग्जाम लेके आते हैं और पेपर मिलाते हैं तो लगता है लो अब तो कहीं नहीं जाएंगे। अगले बार फिर से एग्जाम देते हैं, अगले बार फिर से एग्जाम देते हैं और फिर पेपर मिलाते हैं तो लगता है कहीं तो जाएंगे और फिर वेटनरी में आ जाता है। ये देखो दिल की बात यही है कि कोई कितना भी कर ले, लेकिन पहला जो चॉइस होता है वो वेटनरी नहीं होता है। और जब आ जाते हैं यहाँ पे, उसके बाद से एडमिशन करा लेते हैं, काउंसलिंग करा लेते हैं, उसके बाद से बगल वाले चाचा जी को समझाने में 5.5 साल से अधिक लग जाता है कि ये कोर्स क्या है। उनको समझा ही नहीं पाते हैं और वो समझने के तैयार ही नहीं होते हैं ये कोर्स है क्या। हमारा तो परसेप्शन पूरा कंप्लीट रहता है कि अब तो मिल गया है तो 5.5 साल इसी से गुजारा करना है और इसी में कुछ अच्छा करना है और नाम रोशन करना है। लेकिन बगल वाले चाचा जी को ये बात समझ में ही नहीं आती है कि वेटनरी प्रोफेशन भी कुछ है। नाम लिखवाने के बाद ट्रेन पकड़े और कॉलेज के लिए चल दिए। बगल वाले सीट पे बैठे चाचा जी पूछे कहाँ जा रहे हो? हम कहे मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं। कौन से मेडिकल कॉलेज? तो हम कहें वेटनरी मेडिकल कॉलेज। ये क्या होता है? हम तो पता नहीं हम क्या जवाब दिए कि पूरा 6 घंटे रास्ते में वो मेरे को घूर कर ही देखते रहे, कुछ बोले ही नहीं। कॉलेज के लिए एक अलग ही माइंड सेट बना के आए थे कि एकदम रंगारंग जगह पे कॉलेज होगा, एकदम लाइन की जगह पे होगा। और स्टेशन पे उतरे और ऑटो में बैठे, जब आए तो देखिए ये क्या, ये तो महानंदा है। लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि अब तो कॉलेज आने का माइंडसेट तो बना ही लिए थे, कहे कि पॉल्यूशन से दूर रहेंगे और अनुलोम विलोम करेंगे। पॉल्यूशन से दूर रहेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे और अपने प्रोफेसर सबके साथ पूरी कोशिश करके अपना नाम करेंगे। यहाँ पहुँच गए, कॉलेज 12वीं पास करने के बाद कॉलेज जाने के बाद अलग परसेप्शन होता है कि कॉलेज में जाते जाते सबसे पहले महिला मित्र तो जरूर बनाएंगे। यहाँ लोकेशन इतना ही खूबसूरत था कि कॉलेज के पीछे ही महानंदा है, पैसा खर्चा करने का जरूरत ही नहीं है। शाम को उनके साथ थोड़ा सा महानंदा हो लेंगे और फिर आके अच्छे से पढ़ाई करेंगे। लेकिन हुआ क्या, महिला मित्र भी रिजेक्ट कर दी। अब रूम पे आए और बनने चले थे कबीर सिंह और बन गए कुमार विश्वास। और क्या लिखते हैं, अब सुबह में वो बातें नहीं, हर शामें जैसी सिमट गई। अब सुबह में वो बातें नहीं, हर शामें जैसी सिमट गई। रातें जब जब सोती हैं सिर्फ मेरी आंखें रोती हैं। रातें जब जब सोती हैं सिर्फ मेरी आंखें रोती हैं। हर सांसों में वो बसती थी मगर वो मुझसे रूठ गई। अब देखिए ये सब तो चलते रहेगा 5.5 साल। पढ़ाई की बात करते हैं। पहला दिन क्लास था, नोटिफिकेशन आया कि फॉर्मल ड्रेस में जाना है। जाके बैग चेक किए तो फॉर्मल पैंट ही गंदा था। अब देखिए फॉर्मल शूज के बारे में सोचे, रूम के कॉर्नर में देखे जूता ही गायब था। पता करने में पता चला दोस्त पहन के चला गया। आप देखिए एप्रॉन चेक करने गए तो देखे कि कॉलेज के बैग में रखे थे और बैग चेक करने गए तो देखे बैग तो चाय के दुकान पे शाम को छूट गया है। कॉलेज के जैसे तैसे करके कॉलेज तो पहुंच गए। उसके बाद फर्स्ट क्लास जब एनाटॉमी का आया और विनीत सर का जब क्लास अटेंड किए
सर ने सर्जरी के बारे में पढ़ाया तो सीना चौड़ा करके पूरे कैंपस में घूमते रहे। MBBS नहीं हुआ तो क्या हुआ, सर्जन आज ही बन गया। उसके बाद से ममता मैम का आगमन हुआ क्लास में। ममता मैम का वो तंत्रित मुस्कान, ममता मैम का वो तंत्रित मुस्कान जो मृतक में भी डाल दे जान। उन्होंने ऑस्टियोलॉजी में, बोन्स में एंटीरियर पोस्टीरियर वेंट्रल डोर्सल और कॉर्डल और क्रेनियल ऐसे पढ़ाया कि हम खुद का ऑर्गेनाइजेशन ही भूल गए। अगला क्लास जब LPM का आया, हमें लगता था कि हम अंडे की दुकान पे जाते थे, जितना चाहे अंडा खा लेते थे। हमारे आदरणीय डीन सर जी का आगमन हुआ। उन्होंने हमें एक एस्थेटिक्स के बारे में पढ़ाया कि एक दिन में आधा अंडा ही खाना है और साल में 180 अंडा खाना है। तब समझ में आया कि सच में LPM भी कुछ है। उसके बाद से प्रचुरिया मैम का वो मुस्कुराना, उनकी शालीनता मन को भाता है। और बाद में पता चला कि प्योर मिल्क प्रोडक्शन में बहुत सारा स्टेप भी आता है। पहले हम ये समझते थे कि गाय को नहलाना, धुलाना और घुमाना ही सब कुछ है। जब TKS राव सर जी का ड्राई काउ मैनेजमेंट और काफ मैनेजमेंट पढ़े तो तब समझ में आया, अरे ये तो बहुत कुछ होता है। और हम तो दूध ऐसे ही पी लेते थे। बाद में पता चला A2 इज बेस्ट मिल्क इन द वर्ल्ड। और हमें गर्व है कि हमारे इंडिजिनस जो काउ है उनका मिल्क जो है ना वो A2 है। आपको पता है, हम तो गांव में बहुत गाय देखते थे, बहुत जगह गाय देखते थे, चाचा के घर, मामा के घर, सब जगह हम काउंट करते थे। हमें लगता था बस इतने हैं। वो तो डीन सर का एस्थेटिक्स पढ़े तब पता चला, अरे ये तो सब मिला के 192 या 198 मिलियन के करीब है। पता है, गाय तो बहुत देखते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि थार पार्कर जो है ना वो सबसे हैवीएस्ट काऊ है, सबसे हैवीएस्ट। और पता है, मुर्रा जो है ना बफेलो वो बेस्ट इन द वर्ल्ड है। और हमें प्राउड है कि वो भी हमारे यहाँ ही है, हमारा इंडिजिनस है। उसके बाद हम फिजियोलॉजी का बात करते हैं। तब मैंने हर टॉपिक में डीप में जाना और डीप में जाना और डीप में जाना। प्रचुरिया सर का हर क्लास में सरप्राइज टेस्ट ले लेना, और हमारे रजनीश सर का BCS पढ़ाना। हम खुद ही अपना BCS भूल गए। अरे और इतना कुछ होते रहता है पढ़ाई लिखाई। फिर एक मैसेज आता है डॉक्टर पूर्णिमा मैम का। तो लगता है कि अब तो कुछ होगा, अब तो कुछ कल्चरल होगा और हमारे अंदर एक उत्साह भरेगा। इतना दिन से हम पढ़ाई कर रहे थे, अब कुछ आराम भी आएगा। यहीं पे मैं अपार्ट फ्रॉम दिस मैं यहाँ बोलना चाहूँगा कि सबका हम लोग का फर्स्ट बैच है। हमारे सारे टीचर्स, हमारे डीन सर, हमारे जितने भी प्रोफेसर्स हैं, हमने अपने 12वीं में जितना ज़्यादा अपने टीचर से सपोर्ट नहीं मिला, उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट मिला। और इसके लिए हम लोग सब शुक्रगुजार हैं और सबको थैंक यू बोलना चाहेंगे। और एक लाइन में अपने बाड़ी को विराम दूंगा कि शिक्षक वो होता है जो खुद को जलकर, शिक्षक एक मोम की तरह होता है जो खुद को जलाकर हमें रोशन करता है। थैंक यू।